श्री महाकाली, भद्रकाली, काली कल की साक्षात्कार लेते हैं। तो ये लेफ्ट साइड का मंत्र है ना पूरा। महाकाली के भी नाम ले सकते हो 108, पर वो सिंगल कैंडल से ज़्यादा हो जाता है। 3 कैंडल में करो। जो महाकाली के नाम है वो 3 कैंडल में करो। उसमें आप महाकाली के 108 नाम, भैरव जी की 21 नाम भी कर सकते हो। और जो मंत्र है ये लेफ्ट साइड का ही मंत्र है, महाकाली, भद्रकाली, काली कल की, वो भी कर सकते हो। 3 कैंडल ट्रीटमेंट, जिससे आप श्री माता जी के सामने बैठते हो। हाँ, 1 कैंडल फ्रंट में यहाँ पे आप ऐसे बैठना, सबको दिखेगा। ऐसे बैठना, ऐसे ऐसे, ठीक ऐसे। एक सामने, एक इधर साइड पे और एक लेफ्ट स्वादिष्टान के पीछे। अपना भवसागर आना चाहिए साइड से, सेकेंड वाली पे। फ्रंट वाली थोड़ी फ्रंट पे रखेंगे क्योंकि आपका जो हैंड है ना लेफ्ट, इस साइड फ्रंट में। हाँ, एक्चुअली सेंटर में ना एक कभी कभी करवाना चाहिए, कलेक्टिव में सबका। इट्स रियली इफेक्टिव। कभी कभी कैंडल करवा लिया, कभी कभी स्प्रिंग बनी करवा लिया, कभी पेपर बनी करवा लिया, कभी कलेक्टिव फुट सोप करवा लिया। ट्रीटमेंट्स होने ज़रूरी है, तभी तो कलेक्टिविटी ग्रो होगी। मतलब सेंटर के बाद करो, चाहे आपको सेंटर में जैसे माँ ने बताया वो सेंटर जैसे चलाना है वैसे चलाओ, पर उसके बाद जैसे एक आधा दिन अपने लिए जैसे वीकेंड में लग गया तो लोगों को ना उसका बेनिफिट मिलेगा। एक्चुअली सेंटर पे बहुत सारी चीज़ें बताई नहीं जाती है, इसलिए लोग हेल्थ सेंटर आते हैं। पहले मैंने सुना है कि सेंटर पे ही सब कुछ बताया जाता था। आजकल सेंटर में ये होता है, 1 महीने का सहयोगी आ गया, आप हेल्थ सेंटर चले जाओ, आपको वहाँ बताएंगे। आप क्यों नहीं बता रहे हो? आप इतने साल से सहयोग में, तो आपको भी बताना चाहिए। मतलब श्री माता जी ने जो प्रोटोकॉल बताया है सेंटर के, हेल्थ सेंटर्स के लिए, कम से कम 6 महीने, जो सहयोगी 6 महीने लगातार सेंटर आएगा उसको आप ओपीडी में भेज दो। जो 1 साल से कंटिन्यू सहयोग में है उसको आप आईपीडी में भेज दो। लोग 1-2 महीने का सेंटर आते हैं और कोई भी बता देता है नहीं नहीं आप हेल्थ सेंटर चले जाओ, आपका ठीक हो जाएगा। सहयोग शरीर की बीमारी ठीक करने के लिए तो है नहीं। ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हमें बतानी चाहिए। जब आपकी चक्रास ठीक होते हैं, इसके कारण आपका हेल्थ ठीक होता है। आजकल हम ये कहते हैं कि आप सहज में आओ, आपकी शारीरिक बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ये नहीं बताना है आपको। लोग हमारे पास आते हैं, कहते कि हमें तो बताया क्या था कि हमारी शारीरिक बीमारियां ठीक हुई, हमारी तो ठीक ही नहीं हुई। उसके वो तो डिपेंड है ना कि तुम कितने डेप्थ में जाके सहयोग कर रहे हो, तब तो तुम्हारी बीमारी ठीक होगी ना। पर ये गलत धारणाएं हम ही पैदा कर रहे हैं नए लोगों के बीच में। जैसे आप 3 कैंडल कर रहे हैं, आपका लेफ्ट हैंड सामने की कैंडल की तरफ, फ्लेम की तरफ होता है, राइट हैंड मदर अर्थ। इसके लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है, सिंपल गणेश चतुर्थी ले लो। गणेश चतुर्थी लेके भी आपका पूरा लेफ्ट क्लियर होगा। अगर बहुत ही ज़्यादा लेफ्ट की दिक्कत है तो फिर आप श्री महाकाली के 108 नाम या फिर आप भैरव जी के नाम ले सकते हो। जिसको लेफ्ट सजेशन की ज़्यादा दिक्कत है वो बाधा नाशक मंत्र भी ले सकते हैं लेफ्ट सजेशन के। ठीक है, अगर आपको अपने कैंडल को घुमाना है तो फ्रंट वाली यूज़ करनी होती है। हाँ, ये वाली आप घुमा सकते हो। हाँ, चौथी कैंडल नहीं होती है। कैंडल ट्रीटमेंट के बारे में किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जय श्री भाई, ये 3 कैंडल ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन मेरे जो सहज में काफ़ी बना हुआ है। इसमें 3 कैंडल यूज़ करनी है कि 2? 3 कैंडल।
क्योंकि हमारे लैम्प के लिए बोलते हैं ना, लैम्प वो हम रखते हैं श्री माता जी के सामने। वो पहले ही मैंने बोला लाइट एलिमेंट वो पूरे अपने घर का सबका निकालता है। क्योंकि इसमें कंफ्यूजन डॉक्टर है कि जैसे हमारे सेमिनार में काफ़ी हुए ना नॉर्थ इंडिया के सहयोगी के साथ, उसमें तो काफ़ी पुराने सहयोगी बल्कि एक डॉक्टर भी हैं नाम तो नहीं, तो उन्होंने 2 कैंडल यूज़ कर लिए। अभी 2 दिन पहले ही आप मैंने वाशी के पुराने वीडियोस देखिए ना, तो सुबह के मॉर्निंग मेडिटेशन में भी लोग 3 कैंडल्स लेके बैठे हुए हैं, ऐसे ही बैठे हुए हैं जैसे मैंने आपको बताया। ये यही ट्रीटमेंट है 3 कैंडल का। ये तो सिर्फ वहाँ पे तो श्री माता जी ने बताया हुआ ट्रीटमेंट। ये मैंने भी 2-3 दिन पहले श्री माता जी की टॉक की पुनः प्रतिष्ठान यूट्यूब चैनल पे, तो श्री माता जी ने एक कैंडल आगे यूज़ करी और पीछे दर्शन। वो देखो अलग अलग चीज़ पे श्री माता जी ने राइट में भी यूज़ करी है। श्री माता जी ने तो राइट में भी रख के कहा है कि इसको यहाँ पे रखो और ये अपना राइट हैंड अंदर रखो तो आपकी लेफ्ट की निकल जाएगी। भैया वो चीज़ मैंने पहले ही बताई, उस कलेक्टिविटी के लिए, उस जगह के लिए, उस इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी होगी। ये भी आप कर सकते हो, मैंने खुद भी ये ट्राई किया, इफेक्टिव है। पर 3 कैंडल की बात हो रही है तो 3 कैंडल ऐसे ही करते हैं। नहीं एक्चुअली मैं इस सहज में आया 2001 में, तो हमें यही बताया गया था 3 कैंडल। देखो बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाइड हुई है। जब शुरू में सब माँ आत्मा साक्षात गया करती थी, पैरों से लेते थे श्री चरणों से, तो बहुत सारी चीज़ें, बंधन भी पहले जो लेते थे बहुत अलग तरीके से लिया जाता था, है ना। पहले ऐसे कराते थे बंधन, जो पुरानी सहयोगी है ना वो अभी भी ऐसे ही करते हैं और फिर रेज करते हैं, क्योंकि श्री माता जी ने उनको ऐसे बताया। पर बाद में श्री माता जी ने यही बताया कि ये करना है फिर ये करना है। नहीं उसमें डॉक्टर कन्फ्यूजन ये पैदा हो जाता है ना कि जैसे अपने सहयोगी हमारे बीच में कोई है, तो किसी सहयोगी ने उसको बता दें कि आपको 2 कैंडल यूज़ करनी है। अब थोड़े दिन बाद किसी से चर्चा हो, जैसे यहाँ चर्चा होगी 3 यूज़ करनी है, तो सही क्या है? ये कन्फ्यूजन थोड़ा क्रिएट हो जाता है, बना ही हुआ ये सही दोनों चीज़ है। जब आप 3 कैंडल की बात करते हो तो 3 लगानी है, 2 कैंडल की बात करते हो 2 लगानी है, सिंगल लगानी है, सिंगल कैंडल की बात करें सिंगल ही लगानी है। ये कन्फ्यूजन मत रखो अपने में। जब कोई पूछता है 3 कैंडल कैसे करना तो 3 ही बताइए, और कैंडल कैसे करनी है तो 1 कैंडल बता दीजिए कैसे करनी है। इसमें दीपक जो बात जरूरी है, जो करो ना उसमें डाउट मत रखो। अगर आपको 2 से अच्छा लग रहा है 2 से कर लो, क्योंकि लेकिन आपको फिर उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। असल में हम हमेशा डाउट में रहेंगे कि 3 रखने की 2 रखने, तो ना 3 का फ़ायदा होगा ना 2 का फ़ायदा। नहीं इसमें तो चौथी भी आई थी बीच में कि लोगों ने कभी 3 तो हमारे लिए है और जो हम करेंगे ना वो चौथी वाली से अपना क्लियरेंस करेंगे, ये भी हुआ है। नहीं भैया आपकी बात बिल्कुल सही है कि ऐसा भी हुआ है। नहीं ऐसा होता है, सिंगल कैंडल का भी है, श्री माता जी ने राइट में बोल के भी रखा हुआ है, ये भी है। 2 शुरू में 2 कैंडल का भी बोला हुआ है। अभी एक्चुअली मैं इस चीज़ को शेयर करना चाहूँगा। जैसे भैया ने कहा वो तो ठीक ही है, जो हमें करना है, जिस चीज़ पे हमें अनुभव हो रहा है वो चीज़ हमें प्रैक्टिकल में नहीं मिली। अभी जैसे मटका ट्रीटमेंट की बात चली थी कि अमावस्या पूर्णिमा को वो नहीं खोलना, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल जो श्री माता जी के साथ रहे हैं सहयोगी, उनकी वाइफ ने खुद ये बताया मटका ट्रीटमेंट की अमावस्या पूर्णिमा कोई बंधन श्री माता जी ने कभी बताया ही नहीं। तो अब ये चीज़ें थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली है ना। ये वो उनको बताया होगा कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट किसी सहयोगी के लिए माने वाला तुम फुटसुकी मत करो, बोला गया है। उनके ऐसे लोगों को भी बोला, मैं वही कह रही ना, किसी एक को बोला था उसने जनरलाइज कर दिया। हम ये ट्रीटमेंट वहाँ से सीखे जहाँ पब्लिक श्री माता जी ने बोला वाशी हेल्थ सेंटर में, जहाँ हमारे खुद ट्रीटमेंट्स लिखवाए हैं कि कैसे होना चाहिए कलेक्टिविटी के लिए, वहाँ से ये ट्रीटमेंट्स हैं, ना हमारे मन के ना किसी के। ऐसा हुआ है बहुत सारी स्पेसिफिक, मैंने शुरू से ही कहा कि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट श्री माता जी ने इंडिविजुअली किसी पर्सन के लिए बोला गया और वो ट्रीटमेंट फिर बाद में सबने करा, ये भी हुआ है। जय श्री माता जी। ये चीज़ पूछना चाहती हूँ, जैसे हम 3 कैंडल यूज़ करते हैं, वो कैंडल बाद में अगर कोई यूज़ करना चाहे तो सेम कैंडल से कर सकते हैं? सेम। थैंक यू। नहीं 4 कैंडल तो सिर्फ घर के क्लियरेंस के लिए होती हैं, अपने लिए नहीं होती। घर के क्लियरेंस के लिए आप 4 कॉर्नर पे कैंडल लगा सकते हो, वो रूम का क्लियरेंस करने के लिए वो कर सकते हो। ये जो घर के क्लियरेंस के लिए क्या क्या क्रियाएं हो सकती हैं? घर के क्लियरेंस के लिए एक तो कैंडल होता है, कॉर्नर्स पे लगा सकते हो।
घर का मटका होता है वो भी लेफ्ट साइड जो एंट्रेंस में हमारा लेफ्ट कॉर्नर होता है उसमें रखना होता है, वो भी कर सकते हो। सेम प्रोसेस है जैसे हमारे लिए बनाते हो वैसे घर के लिए भी बना सकते हो। कैम्फ्रिंग भी कर सकते हो, गणेश चतुर्थी से लेके पूरे घर में कैम्फ्रिंग भी कर सकते हो। कैम्फर भी डाल सकते हो कोने में, ज़्यादा बाधाएँ नहीं। वाइब्रेटेड वाटर, जब आपको लगे कि राइट साइड बहुत है घर में, ज़्यादा राइट मिलन आ रही है राइट साइड है, तो वाइब्रेटेड वाटर भी स्प्रिंकल कर सकते हो। वो माँ की धुनी वो अलग है, जो धुनी माँ के लिए बनती है वो अलग धुनी है। वो घर के ऑफकोर्स वो क्लियरेंस के लिए है, तो ये जगह का क्लियरेंस के लिए। इसमें जैसे आपने मेन गेट का लेफ्ट बताया, तो जब हम घर के अंदर खड़े हैं बाहर की तरफ देखें तो लेफ्ट ना, जैसे अब ये एंट्रेंस है, हाँ इसका लेफ्ट, जैसे वहाँ ऐसे एंट्रेंस आया, हाँ, इसका लेफ्ट कॉर्नर ये आया, ये लेफ्ट कॉर्नर, एंट्रेंस से लेफ्ट, जिस डायरेक्शन में एंटर कर रहे हैं उसका उसका left। लेफ्ट कॉर्नर। कौन सा भी जिसका आपका फ्रंट गेट है, जिस रूम के, अगर आपको एक रूम के लिए आपको लगता है कि एक रूम में ही बांधा है तो उस रूम का लेफ्ट दे सकते हो, एंट्रेंस से लेफ्ट। अक्सर मेन गेट की ये बताया था ना, मेन गेट पर रखते थे हमें बताया गया था ना पहले मच्छी का जो वो मेन गेट पे ही बताते थे, जो भी मटका क्रिया थी वो मेन गेट के फ्रंट पे रखते थे ऐसे मच्छी का। और वहाँ एंट्रेंस से लेफ्ट रखा जाता है। जैसे किसी भी समस्या के समाधान के लिए कई सारे ट्रीटमेंट जैसे शूट भी है, पेपर बर्निंग भी है। मान लिया कोई जैसे समस्या बार बार चित्त को परेशान कर रही है, तो सबसे पहले कौन सा ट्रीटमेंट सही रहता है? ध्यान, नहीं ध्यान नहीं, पर ध्यान तक पहुंचने के लिए कुछ करना। लेटर लिख सकते हो श्री माता जी के सामने, लेटर लिखिए, माँ के चरणों में छोड़ दो, क्योंकि ज़्यादा हम उस पर ज़्यादा चित डालते रहेंगे तो भी सही नहीं है। माँ ने बोला ना कि मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं हूँ। जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक कोई समाधान नहीं होगा। अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं नहीं सॉल्व हो रही है तो इसका मतलब अब हमें छोड़ देना चाहिए माँ के चरण। लेटर लिखो, माँ के चरण में छोड़ दो। ध्यान में जब जाओगे, यहाँ पे जब पहुँचोगे वहाँ से प्रे करो, बहुत जल्दी सुनी जाती है। यहाँ से नहीं सुनी जाती। जब आप यहाँ जाके वहाँ पे, और जब आप यहाँ जाते हो ना तो कोई समस्या नहीं होती वैसे, क्योंकि आप वहाँ पे आप स्पिरिट हो जाते हो, वहाँ पे तो समस्या ही नहीं खत्म हो जाती है। ये लेटर हमें गंगा जी में प्रोवाइड करना चाहिए, मतलब फ्लोइंग वाटर। हाँ, जब आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो तो आप फ्लो में, मतलब इसको बहा सकते हो वाटर। आप तो लकी हो, यहाँ पे गंगा है। घर के बाहर नींबू मिर्ची का तो मैंने नहीं सुना, सहज में तो नहीं रखी जाती ऐसे। मेन नहीं, गेट पे टांगने वाला वो तो रिचुअल है, बाहर के लोग करते हैं, सहज में तो नहीं बताया गया श्रीमान। अब किसी सहजों के लिए बताया गया तो मुझे नहीं पता, पर मैंने तो नहीं सुना कहीं पे कि टांगना नींबू मिर्च। ये बाहर के लोग करते हैं, हमारे यहाँ पे भी महाराष्ट्र में है, नींबू मिर्च टांग के रखते हैं, से होता है, पर सहज में तो नहीं सुना मैंने। सहज क्रियाओं से संबंधित किसी के मन में भी कोई शंका या प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ये कैम्फ्रिंग और कैंडलिंग दोनों ही लेफ्ट साइड के लिए, तो कब करना चाहिए? कब? हाँ, कैम्फ्रिंग हम तब करते हैं जिसका बहुत लेफ्ट ही पकड़ा है, सिर्फ लेफ्ट। जैसे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, पोजेशन, सिजोफ्रेनिया, कैंसर, ऐसे ट्रीटमेंट्स में हम कैम्फ्रिंग यूज़ करते हैं। कैम्फ्रिंग तब की जाती है जब आपका राइट हिप अप ना हो, जिसका राइट साइड भी है, जैसे डायबिटीज़ है, ऐसे कुछ कुछ बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन है, जिनका लेफ्ट भी कभी कभी आता है, तो उनको कैंडलिंग करनी चाहिए, ना कि कैम्फ्रिंग करनी चाहिए। जिसका राइट हिप अप है उसको कैंडलिंग करनी चाहिए, कैम्फ्रिंग नहीं। जिसका सिर्फ लेफ्ट ही है उसको ही कैम्फ्रिंग करनी चाहिए। और जिसके जैसे दोनों आते हैं, मैंने वो बोला 2 टफ फूड सो इज़ बेस्ट। लेफ्ट को गुनगुने पानी में डालो, राइट को ठंडे में डालो। और जिसको राइट की हीट होती है कैंडल से, पहले कैंडलिंग करो और फिर फुट सोक करो। वैसे भी ये सही तरीका होता है, कैंडलिंग पहले, फुट सोक बाद। कैंडलिंग करते हुए आइस पे लगा सकते हैं कि नहीं, एक ट्रीटमेंट एक टाइम पे, आइस पैक का फुट सोक के टाइम पे कर लीजिए। फुट सोक के टाइम पे आप कैंडलिंग सिर्फ आज्ञा पे ले सकते हो,
बाकी और कहीं पे नहीं। पहले कैंडल करो, फिर फुट सोक करो। लगा सकते हो। आइस पैक के लिए खाने के बाद कम से कम आधा घंटा नहीं लगाना चाहिए आइस पैक 10 मिनट के लिए यूज़ कर सकते हो। राइट स्वादिष्टान, लीवर और राइट आज्ञा के लिए। और जिसको माता जी ने आज बोला ना अस्थमा है, वो राइट हार्ट के लिए। जिसको नींद नहीं आती है उसको बैक आज्ञा के लिए। 10 मिनट बता, 10 मिनट। राइट हार्ट यहाँ पे पीछे, बैक करके राइट साइड। दूसरों को कैंसर सेम करते हैं। यहाँ से जैसे हमारे के लिए करते क्लॉकवाइज घुमाते हैं, दूसरा जब सामने बैठता है एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। दूसरों को करते हुए बी केयरफुल, पहले अपनी प्रॉपर बंधन लो, अपने ध्यान की स्थिति देखो। ऐसा ना हो कि आप उससे कट ऑफ हो जाए, है ना। और जैसे शिवादा जी ने बोला है कि बहुत ऐसे केसेस आते हैं, पोजिशंस है या कैंसर है, इनको तो इंडिविजुअली नहीं लेना चाहिए, इनको कलेक्टिव में देने चाहिए वाइब्रेशंस। आते हैं ऐसे केसेस ना सेंटर पे, तो बेटर सब मिलके इसको वाइब्रेशंस दो, अकेले ना दो कोई। और किसी का कोई भी प्रश्न सहज क्रियाओं के बारे में? जैसे कोई नया आपका कोई मित्र या आपका कोई रिश्तेदार, उसको सहज योग समझ में आ गया, अब उसको रियलाइजेशन देना है, तो क्या उसको रियलाइजेशन हम घर पे दे सकते हैं या उसको सेंटर पे ही लेके आए? एक्चुअली ये आई थिंक प्रोटोकॉल्स है, क्या है मुझे इतना आइडिया तो नहीं है, पर रियलाइजेशन हम कहीं पे भी दे सकते हैं। माँ ने रियलाइजेशन के लिए तो मना तो नहीं किया है किसी। आप तो ट्रेन में भी दे सकते हो, जहाँ आप सफ़र कर रहे हो वहाँ दे सकते हो। रियलाइजेशन तो आप कहीं पे भी दे सकते हो। आई थिंक ये कोई कंडीशनिंग नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, बट अगर किसी पुरानी सहयोगियों को माँ ने कुछ बताया होगा तो मुझे नहीं पता। बट ये तो है, रियलाइजेशन तो आप कभी भी कहीं भी दे सकते हो। ये तो डिवाइन वर्क है शिव माता जी का। माँ ने तो बोला था कि आप ऐसे सहयोगी बनो कि आपकी दृष्टि जिस पे पड़े उसको रियलाइजेशन मिले। तो आई थिंक इसके लिए तो मना नहीं होना चाहिए। जय श्री माता जी। 1 साल पहले मेरे फ्लाई का फ्रैक्चर हुआ था, और अभी तक ना उसमें दर्द होता है हल्का, क्या करना चाहिए? एक्चुअली दर्द के लिए एक बार एकदम चेकअप करवा लीजिए कि क्यों। चेकअप तो करवा दिया मैंने। हाँ, कोई दिक्कत तो है नहीं। और वैसे वो जैसे आगे सर्दी आएगी तो फिर और दिक्कत आ सकती है। या तो इसके लिए आप हैंड सोप ट्राई कर सकते हो, सीधे हाथ का ठंडे पानी में, जल क्रिया। ये पैरों में तो करती हूँ। हाथों की, हाथ में दर्द हो रहा है ना, हाँ। तो हाथ की कर लीजिए। वाइब्रेशन भी देती हूँ। वाइब्रेशंस, देती हूँ। हाँ, सीधा। लेफ्ट से वैसे वाइब्रेशंस आप देते नहीं हैं, वैसे आप ऐसे हाथ रखते हो। वाइब्रेशंस देने हैं तो राइट का इस्तेमाल करते हो, सिर्फ राइट साइड से। इवन तो लेफ्ट में भी देने हैं तो आप राइट में भी देने हैं तो राइट के ही हाथ यूज़ करते हो, ठीक है। पर अभी आप हाथ का कह रहे हो कि हाथ दर्द होता है, तो इसके लिए आप हैंड्स ऑफ करो। हैंड्स ऑफ से आपको रिलीफ मिलेगा। वो क्लियर होता है ना, बढ़ाओ अपनी फुटसुक, एक दो बार ज़्यादा फुटसुक करो। जैसे माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। ये स्पेंडलाइटिस जो होता है, हमने देखा है कि घर घर में औरतों को ज़्यादा है, आदमियों को ज़्यादा है। क्या है इसका, क्या उपाय है, तो ठीक कैसे होगा?
स्पॉन्डिलाइटिस के लिए शिवानंद जी ने बोला है, जैसे सर्वाइकल है, सर्वाइकल के लिए लेफ्ट विशुद्धि बोला है माँ ने। लेफ्ट विशुद्धि पे कैंडलिंग विष्णु माया के नाम से। और ये कैल्शियम की कमी और एक्सरसाइज, खान पान, इन चीज़ों की वजह से औरतों का मोस्टली यूज़ होता है ना, जैसे बर्तन है, ये सब करना, ये ज़्यादा यूज़ होता है, उसके कारण भी होता है स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी। तो लेफ्ट विशुद्धि पे कैंडलिंग विष्णु माया के नाम, घी मसाज भी कर सकते हो विशुद्धि के लिए, एक्सरसाइज भी कर सकते हो। विशुद्धि एक्सरसाइज माता जी ने यूट्यूब पे बताई हुई है, वो भी हेल्पफुल है। और कोई प्रश्न है किसी का? नहीं तो अगला सेशन शुरू करेंगे। माइक दे रहे आपको, दे रहे। लड़का आएगा, वो नशा करता है, वो तो परेशान करता है, बाधा बहुत डालता है, ध्यान नहीं रखने देता। एक्चुअली श्री माता जी ने यही बोला है ना, जो ड्रिंक करते हैं वो एक बाधा ही है। हाँ, उसके ऊपर किसी का नेगेटिव होता है, तभी तो होता है वो परेशान करता है। देखो, इसके लिए तो हम बस बंदा प्रे कर सकते हैं श्री माता जी के लिए, और क्या करें उनके लिए। ये तो बाधा, जब वो रियलाइजेशन लेगा, सेंटर आएगा तो वो निकलेगी उसकी बाधा। वो बाधा उसको जल्दी आने भी नहीं देगी। एक बार सेंटर लाने की उसको कोशिश करिए, सेंटर ले आए। ये शराब एक निगेटिविटी है, माता जी ने बोला है, पजेशनी हो एक टाइप का, जो तो क्योंकि वो रुक नहीं, अंदर की जो नेगेटिविटी हो तो उसको दे नहीं रही है ना, करने नहीं दे रही ना उससे वो। उसके लिए आप प्रे करो श्री माता जी को। और सहयोग आपका इंडिविजुअल है, आपको तकलीफ हो रही है, मैं जानती हूँ आपके बेटे से, तो उसके नसीब में नहीं तो उसको नहीं मिलेगा। आपके नसीब में है, आप श्री माता जी ने चूज किए गए आत्मा है, आपको मिल गया। उसके कुछ कर्म हैं, अगर वो नहीं सहयोग आता है, उसके अपने कुछ कर्माज हैं जो उसको पूरे करने इस लाइफ में, है ना, तो उसके ऊपर चित्त डाल के अपने ज़िंदगी खराब मत करो। अपना चित्त अपने में रखो, श्री माता जी से प्रे करो कि माँ इसको जो भी है सही रास्ता दिखाओ, जो भी उसके लिए सही है, पर अपना ध्यान उसके लिए खराब मत करो। जलक्रिया करते समय आप देवी कवच कर सकते हो, हनुमान चालीसा कर सकते हो, मंत्र ले सकते हो, जो भी आपको चक्रास की क्लियरेंस करनी है वो ले सकते हो। जय श्री माता जी। दीदी, क्या आइस पैक डेली बेसिस पे कर सकते हैं? जिनका राइट साइड है वो कर सकते हैं, डेली बेसिस पे कर सकते हो, दिन में 2-3 बार भी हम एडवाइस करते हैं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हाई शुगर है, जिनको इंसोम्निया है, ऐसे केसेस में तो हम 2-3 बार बोलते हैं आइस पैक लगाने को। कर सकते हैं, मैंने जो बोला, सिर्फ खाने का ध्यान रखिए, खाने के बाद कम से कम आधा घंटा आइस पैक नहीं लगाना चाहिए। जैसे डायबिटीज़ है किसी को, लेकिन जब ध्यान करते हैं तो लेफ्ट स्वादिष्ठान और बैक आज्ञा ही अक्सर पकड़ता है, तो दोनों चक्रास है ना, मैंने बताया था अभी, दोनों स्वादिष्ठान, दोनों नाभि, डायबिटीज दोनों नाभि, दोनों स्वादिष्ठान, दोनों नाभि। तो उसके लिए कैंडल करिए, कैम्फर ना करें, कैंडलिंग कर सकते, क्योंकि राइट भी हीटअप होता है। लेफ्ट स्वादिष्ठान पे कैंडलिंग, बैक आज्ञा पे भी कैंडलिंग कर सकते हो, लेफ्ट नाभि पे भी कैंडलिंग कर सकते हो। ये 2 चक्र है, दोनों नाभि, दोनों स्वादिष्ठान, डायबिटीज। हम अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो बहनों के लिए विशेष सत्र था, सब नीचे बैठ पाएंगे? ठीक
ये नीचे जागृति कक्ष है, बहनें वहाँ अपनी जो समस्याएं वो एक बार आपसे अच्छा नीचे जाना है।